हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक नया टॉपिक हम लोग करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो हेडिंग आप लोग लगाओगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। जहाँ पे निरक्षीय, यहाँ पे अथवा करके अनुप्रस्थ भी लगा सकते हो आप लोग। कभी कभी एग्जाम में ये भी देकर पूछ लिया जाता है अनुप्रस्थ, ठीक है। निरक्षीय के स्थान पर अनुप्रस्थ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में एक तरफ होता है धनावेश और एक तरफ होता है ऋण आवेश। आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पे जो दोनों आवेश होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं, किंतु सिंबल में ही विपरीत होते हैं। विजातीय होते हैं, परिमाण में बराबर होता है। इनके बीच जो अल्प दूरी होती है वो होती है 2L। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब है या तो इन दोनों आवेशों से हम लोग ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। तो चलिए ऊपर की ओर निकालते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें चाहिए इस P पॉइंट की दोनों आवेशों से दूरियां कितनी है। तो मान लेते हैं प्लस Q वाले से जो दूरी है और R वाले से दूरी कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। और ये जो P पॉइंट है ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर मान लेंगे हम लोग, R दूरी पर मानेंगे, ठीक है। ये कितनी दूरी पर, R दूरी पर। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पे हमें निकालना है वैद्युत विभव। अगर ये टोटल दूरी 2L है तो ये दूरी कितना होगी, L हो जाएगी। ये दूरी कितना होगी, L हो जाएगी। जब भी वैद्युत विभव की हम लोग गणना करते हैं तो गणना करने के लिए जिस पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालना होता है और जिस आवेश के कारण निकालना होता है उस आवेश तथा उस पॉइंट के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो चलिए इसका नामकरण कर दिया जाए। मान लेते हैं ये A है, ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट तो है ही। तो यहाँ पे AP का मान निकालते हैं। तो आप लोग थ्योरम पढ़े ही होंगे पाइथागोरस की। तो AP का होल स्क्वायर यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी A, ये पॉइंट मान लेते हैं O है, तो ये हो जाएगा AO का होल स्क्वायर और प्लस में आएगा OP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो AO की वैल्यू है वो कितना है, L है, इसका स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पे जो OP की वैल्यू है, ठीक है, उसका मान है R, तो OP का स्क्वायर है तो हो जाएगा R स्क्वायर। यानी जो यहाँ पे AP स्क्वायर बराबर आएगा L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। AP की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो उधर लग जाएगा रूट, तो रूट में आएगा L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं थोड़ा, तो इतना भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R स्क्वायर प्लस में हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। इतना निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो AP की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस BP की भी होगी। यानी यहाँ से जो दूरी आ रही है कितना, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, सेम एज वही दूरी होगी कहाँ पर, BP की दूरी वही होगी। तो इसका भी मान होगा कितना, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी निरक्षीय स्थिति में हम लोग विभव निकालेंगे तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है, उसको भी डिनोट करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से या तो ऊपर निकाल सकते हैं या तो नीचे निरक्षीय की स्थिति में। तो हम लोग मान लेते हैं ऊपर की ओर चले गए। यहाँ पे पॉइंट कितना है, P है। अब P पॉइंट और O पॉइंट दोनों के बीच की दूरी कितना लेंगे, R। अब यहाँ पे दोनों आवेशों से दूरियों को दिखाएंगे कितनी कितनी दूरियां होंगी। तो यहाँ पे ये आ रही है कितना, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और ये भी कितना आएगी, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में लिख भी लेते हैं। हम लोगों ने जो चित्र को बनाया है तो लिखेंगे, माना कैपिटल AB वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB वैद्युत द्विध्रुव, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है।
अब क्या करना है, बिंदु ओ से फिर लिखेंगे तथा बिंदु ओ से, बिंदु कैपिटल ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या स्मॉल आर दूरी पर स्थित, ऐसे लिखेंगे, स्थित बिंदु, बिंदु पी पर निरक्षीय, 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 निरक्षीय स्थिति, स्थित में वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव की गणना करनी है, गणना करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से दोनों आवेशों से निकालेंगे हम लोग क्या, विभव। तो यहाँ पे पहले कौन सा चार्ज है, चाहे आप प्लस चार्ज के लिए पहले निकाल लो, चाहे माइनस चार्ज के लिए। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो जो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आवेश बटा होता है दूरी, यानी क्यू अपान में आर होता है। इस फार्मूले को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। ठीक है, विभव मान लेते हैं अगर आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V1 है तो लिखेंगे V1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू, और दूरी कितना है, तो दूरी है अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण। सेम है इसी तरह लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे V2 बराबर 1/, में फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू। ठीक है, यहाँ पे आएगा चार्ज कौन सा लिए हम लोग, माइनस क्यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू अपान में होगा कितना, जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, दूरी है कितना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव आ रहा है वो आप लोग देख रहे हैं इतना आ रहा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। ठीक है, अब 2 पोटेंशियल आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे निकालेंगे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी, परिणामी विभव, परिणामी विभव किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो परिणामी विभव होगा वो इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कितना, V बराबर V1 प्लस में V2। ठीक है, यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो आएगा V बराबर, V1 की वैल्यू है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है K, और लिखा गया है Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू V2 की रखेंगे, तो यहाँ पे ये जो निगेटिव मान है, तो ये निगेटिव साइन जो है इसको, जो यहाँ पे पॉजिटिव है ये भी निगेटिव कर देगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा निगेटिव, 1/, में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा Q इंटू के, और यहाँ पे आएगा Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पार्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कॉमन है। तो इनको जैसे ही कॉमन करेंगे हम लोग, तो कॉमन करेंगे तो आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ब्रैकेट में होगा, आवेश को भी यहाँ पे कॉमन किया जा सकता है, तो चलो चार्ज को भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा Q आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे अंदर आएगा कितना, 1/, में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, माइनस ए भी आएगा 1/, में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है,
दोनों वैल्यू सेम है, दोनों घट जाएंगे। घटने के बाद कितना आएगा आप लोग जानते हैं, समान चीज़ें हैं, जैसे ही घटेंगी वैसे यहाँ पे कितना आएगा 0, और जब 0 से इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में जब भी विभव हम लोग निकालेंगे, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में चाहे ऊपर की ओर चले जाए या नीचे की ओर, तो यहाँ पे ऑलवेज जो पोटेंशियल का मान होता है कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, पहले हम लोग चित्र बनाएंगे और चित्र के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, आगे थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी और पोटेंशियल निकाल लेंगे दोनों का और दोनों को जोड़ लेंगे सिंपली। और जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही हमारा जो है रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, v बराबर 0। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होता है कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।